अच्छा, लास्ट क्लास याद है ना? लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी किए, क्या? वेरिएबल्स, है ना? और हाँ, वेरिएबल्स भी, डेटा टाइप भी, दो वर्ड तुम सुने। पहला, जैसे मान लो क्लास बनाते हैं कोई भी, वेरिएबल्स मान लो कंसेप्ट करके क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं, मेन मेथड चेक कर देते हैं, फिनिश करते हैं। ये देखो विजिबल है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब ठीक है? तो देखो, तो तुमने ये देखा था कि कुछ भी करना हो, कोई प्रॉब्लम करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल यूज करते हैं। तुमसे अगर हम कह दें कि जैसे अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स की बात की जाए, कि कहा जाए तुमसे क्या कि भाई ये करो, मान लो तुमसे कहा जाए कि जैसे किसी का एरिया निकालो, है ना? किसी सर्किल का एरिया निकालो, या किसी ट्रायंगल का एरिया निकालो, या किसी स्क्वायर का निकालो, या फिर इस तरह से करके दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है कि नहीं है? तो वो अगर प्रोग्राम के ये कोड के सहारे होगा, तो भाई हर लैंग्वेज में अपना लिखने का तरीका है। अगर हम तुम्ही से पूछेंगे यार कि लंबाई और चौड़ाई ये है, जरा इसका एरिया बताओ, तो तुम क्या करोगे? अपने जो नंबर तुमको बताएंगे तो पहले अपने दिमाग में वो दो नंबर लोगे ना, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम करते हो, मैथ में भी करते थे तब भी था वेरिएबल, वैसे ही सेम अब भी है। प्रोग्रामिंग भी इसी पे टिकी हुई है, इसी कंसेप्ट पे, जिसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब जैसे मान लो अगर हमें यही करना है, मेन मेथड में किसी चीज का, मान लो एक स्क्वायर का एरिया निकालना, क्या करना हो? एक स्क्वायर का एरिया निकालना हो। स्क्वायर का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो? सेम, ठीक है? या फिर एक हमको रेक्टेंगल का निकालना हो, तो उसके लिए भी क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी। मान लो उसका किसी का भी निकालना, तो हम सिंपल सी बात है, अगर इसको करेंगे तो हमको क्या यूज करने पड़ेंगे? जैसे लिखेंगे इंट क्या, ये लास्ट क्लास में ऐसा प्रोग्राम बनाया था ना, लेंथ इक्वल टू क्या, जैसे सपोज करो लेंथ क्या है? 90 है, मान लो, सॉरी, अब देखो ये चीज थी, ध्यान से देखो, सॉरी, ये थी, तुम्हें पता है ना, हम जावा में ऐसे नहीं लिख सकते भाई। देखो, कोई भी यूज करोगे, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज यूज करोगे, या जब भी मैथ यूज करोगे, ठीक है, वो जो एकदम बेसिक मैथ है, 6ठी 7वीं की मैथ है, 8वीं की, जब भी यूज करोगे तो वहां तुम्हें यूज करने पड़ेंगे क्या? वेरिएबल्स। वहां क्या यूज करने पड़ेंगे? वेरिएबल्स। तो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम है तो ये किसके थ्रू होगी? वेरिएबल्स के थ्रू, है ना? अब जब वेरिएबल की बात करते हैं तो भाई हर लैंग्वेज है, अलग अलग रूल है। जावा का अपना रूल है। जैसे हो सकता है ना, जैसे ये क्लासेस चल रही हैं, हो सकता है किसी क्लास का कोई रूल हो और किसी क्लास का कोई रूल। जो क्लासेस चला रहा है वो अपने हिसाब से क्या किया, उसने रूल बनाया तो भैया ये फॉलो करोगे तभी होगा, या कहीं किसी जगह ये फॉलो करोगे तो क्या आपको ये फॉलो करना। तो ऐसे इन लोगों ने अपने रूल बना दिए। इन्होंने एक लैंग्वेज ने कहा कि तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। जैसे वहां एक लैंग्वेज हमने वीवी स्क्रिप्ट दिखाई थी ना, अगर वहां लिख देते ऐसे लेंथ इक्वल टू क्या 90, तो काम करता, लेकिन जावा में ये काम नहीं करता। जावा में ये है हमेशा ठीक है, जावा में ये हमेशा से रहा है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? आप उसका नाम बताओगे और आप उसका टाइप बताओगे। कि भाई कोई भी वेरिएबल यूज करोगे, कुछ भी गुणा भाग करोगे तो उसका कुछ टाइप होगा ना, कि भैया वो नंबर है कि नाम है कि क्या है और क्या नहीं है। तो जावा ने ये नियम रखा कि भैया अगर कुछ भी अगर तुमको बताना है तो सबसे पहले उसका क्या बताना पड़ेगा? टाइप, फिर बताओ उसका नाम। अब ऐसे गलत है, लेकिन ये लिख दो तो सही है ना। और ये बताया गया था तुमको, ये लाइन जो थी ये क्या थी? डिक्लेरेशन। और ये जो लाइन थी ये क्या थी? इनिशियलाइजेशन। या एक नाम और भी हमने इस्तेमाल किया था, क्या? असाइनमेंट। जब भी किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होता है जब पहली बार असाइनमेंट होता है। भाई जब एक देखो तुमको ये भी दिखाया गया था, चलो याद करो। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो गलत है ना? गलत क्यों है? गलत सीधी एक बात है कि आपने क्या किया है? इंट इक्वल टू इंट लेंथ लिखा है और आप इसको क्या करा रहे हो? प्रिंट करा रहे हो।
आपने वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया, लेकिन उसके बाद इनिशियलाइजेशन नहीं किया, उसको सीधे आप क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, हम उसे चाह रहे हैं कि वो क्या है प्रिंट करके दिखाए, तो वो प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वेरिएबल बस अभी यहां है कि यहां तक लाइन नंबर 7 तक क्या पता चला है। बस ये याद रखना, जब ये चलेगा तो लाइन बाय लाइन चलेगा, कूद के आगे पीछे थोड़ी चलेगा। जब लाइन नंबर 7 पढ़ेगा तो उसको इतना समझ में आएगा कि ये बात कर रहा है किसकी, एक वेरिएबल की जिसका नाम लेंथ है और जिसका टाइप क्या है, इंट है। अब तुम अगली लाइन में इससे कह रहे हो कि यार प्रिंट कर दो, तो जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो प्रिंट करे क्या, अभी उसमें कोई असाइनमेंट हुआ नहीं। और वही अब देखो इस लाइन में पहली बार असाइनमेंट होगा ना, अगर यही लाइन यहां लिख दी जाए तो कोई एरर नहीं, क्योंकि इस लाइन में क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, और इस लाइन में क्या हुआ है, पहली बार असाइनमेंट हुआ है ना, इसको वर्ड हम क्या यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल जब तक इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि ठीक है आप नहीं इनिशियलाइज कर रहे हो तो हम मान लेंगे, नंबर की बात करोगे तो हम 0 मान लेंगे, या आप कुछ नहीं बताओगे अगर टाइप, ठीक है, तब भी हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी जो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। लेकिन जावा ऐसा नहीं, जावा का सीधा रूट है, ये लंबा रास्ता है। एक लैंग्वेज कह रही है तुमसे ना कि चाहे बताओ वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप, और चाहे मत बताओ, लेकिन जावा फोर्स कर रही है कि नहीं बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा अगर मेरी लैंग्वेज यूज करनी है तो इसके रूल थोड़ा टफ है कि नहीं। एक लैंग्वेज कह रही है कि बताओ चाहे मत बताओ, बता दोगे तो भी सही है, नहीं बताओगे तो भी सही, ठीक है। लेकिन जावा के साथ ऐसा नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे किस अप्रोच का क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है। लेकिन जावा का जो अप्रोच है वो क्या है, सीधा सीधा एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर करो, फिर इनिशियलाइज करो, अब इसके बाद चाहे जो यूज करो उसको यूज करो, 100 बार यूज करो, 200 बार यूज करो, ये बोलेगा नहीं। लेकिन डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के बाद, उसके पहले नहीं। अब जैसे अच्छा, अब यहां हम देखो कुछ लिख रहे हैं, इंट मान लो 40। अब बताओ यहां भी हमने क्या किया, पहले बताओ लेंथ अलग वेरिएबल है और विड्थ अलग वेरिएबल। यहां देखो इसको डिक्लेयर किया गया है कि नहीं, और इनिशियलाइज किया गया है कि नहीं। देखो यहां दोनों बातें दिख रही है कि नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया है और साथ के साथ क्या हो गया है, इनिशियलाइज भी हो गया। तो ऐसा भी करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इन लाइन। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी लाइन में है तो कहते हैं इन लाइन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एक ही लाइन में दोनों कर लिया, तो ये भी कर सकते हो। चाहो तो एक लाइन में पहले डिक्लेयर करो, उसके बाद क्या करो, उसे इनिशियलाइज करो, और चाहो तो ऐसा करो जब डिक्लेयर कर रहे हो और उसी टाइम क्या कर दो, उसको इनिशियलाइज कर दो। दोनों वक्त दोनों चीजें काम करेंगे, ठीक है। इस विड्थ को भी यूज करना चाहो, प्रिंट कराना चाहो, आराम से देखो ये अब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब याद रखना, कोई भी वेरिएबल हो कहीं भी इस्तेमाल करोगे, किसी भी पर्पस से इस्तेमाल करोगे, पहला रूल यही है कि उसका डिक्लेयर होना और उसका इनिशियलाइज होना मस्ट है, 2 रूल। और तीसरा रूल, उनका नाम यूनिक होना मस्ट है। यूनिक मतलब एकदम अलग, यूनिक का मतलब क्या, एकदम अलग, अनोखा मतलब सबसे क्या हो, अलग। जैसे देखो लेंथ नाम का वेरिएबल एक बनाए हो ना, एक विड्थ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि लेंथ नाम के 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। यहां तुम क्या कर रहे हो बताओ, एक ही नाम को, एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जावा में ये अलाउड नहीं है, याद रखना। जावा में एक मेथड के अंदर वेरिएबल होंगे, वेरिएबल का डिक्लेयर होना मस्ट है, यूनिक होना मस्ट है, और उनके डिक्लेयर होना मस्ट है, इनिशियलाइज होना मस्ट है, और उनके भी पहले उनके नाम का यूनिक होना मस्ट है। उस मेथड के अंदर उस नाम का कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहा है, एक बार डिक्लेयर कर दिया ना
और दोबारा फिर डिक्लेयर कर रहा है, तो अब जावा कह रहा है कि भाई क्यों डिक्लेयर कर रहे हो, तुम बता दिए हो ना कि लेंथ क्या है, इंट है, तो दोबारा क्यों बता रहे हो इंट लेंथ है, हम जान रहे हैं इंट क्या है, लेंथ है। तुम सोचो, तो एक वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं। अच्छा, ये क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अब जब बात करते हैं जब इनिशियलाइजेशन होता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हें एक छोटी सी बात बताओ, दुनिया में हर चीज जगह लेती है कि नहीं लेती? हम हैं तो हम भी जगह ले रहे हैं, ये कुर्सी है तो कुर्सी जगह ले रही है, ये घर है तो क्या ले रहा है, जगह ले रहा है। हर चीज जो एग्जिस्ट करती है वो क्या लेती है, जगह लेती है। तुमने हमेशा देखा होगा, कोई भी चीज हो, घर हो, जो भी हो, जो चीज दुनिया में है उसको थोड़ी सी क्या चाहिए, जगह चाहिए, है ना। अच्छा, अब ऐसे जरा इधर इधर भी सोच के देखो कि, या फिर हम तुमसे कहें कि एक गणित का कोई तुमसे सवाल पूछे, तुम उसको अपने मन में करके बताओ, तो मन में भी उन नंबर्स को रखने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। उसी जगह में उन नंबर को रखते हो और फिर क्या करते हो, गुणा भाग करके फिर वहीं पे उसी दिमाग में ही तुम्हारे आंसर आता है, कहीं वो भी आता है ना, और फिर वहां से उठा के वही मुंह से क्या कर देते हो, बोल देते हो। तो हर चीज जो भी है, कुछ भी करोगे, गणित का अगर नहीं, अगर उसमें नहीं, दिमाग में नहीं कर पा रहे हो तो क्या चाहिए होती थी तुमको, कॉपी चाहिए होती थी ना। हर चीज जो भी है वो क्या चाहिए उसको, जगह चाहिए। अब वो जगह, अब भाई जगह कहीं मिलेगी ना, जगह क्या होगी, कहीं मिलेगी। अगर हम बताओ अपनी इस पूरी दुनिया की बात करें तो क्या है, मान के चलो अगर कोई वो है, किसी ने, अगर कितने लोग भगवान को मानते हैं, सभी लोग नहीं, तुम सभी लोग कैसे कह सकते हो, तुम अपनी बात कर सकते हो ना। तो मान लो अगर उसने बनाया, तो पूरी धरती समझो क्या है, उसका रैम है। अब इस पे जो चीज आती है वो क्या लेती है, जगह लेती है कि नहीं लेती? जैसे इसी धरती पे मेरा घर है, तो उसने भी क्या लिया है, जगह लिया है ना। तो दुनिया में कोई भी चीज होगी क्या लेगी, जगह लेगी। ठीक है, मेरे पास घर है, हाँ है, ठीक है। और ये बताओ, अच्छा तो मेरे पास घर है, तो क्या घर मेरे हाथ में है, जेब में है? घर जहां है वही है, घर जहां है वही है। इस पूरी दुनिया में एक जगह मेरा घर है, कहीं भी मान लो है। मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, अरे है मेरे। अगर हमसे पूछोगे तुम, मेरे पास, हम अपना घर अपने साथ लेके नहीं चल रहे हैं, मेरे पास जानते हो क्या है, मेरे घर का एड्रेस। हम घर साथ लेके नहीं चलते, हम घर साथ में क्या लेके चलते हैं, घर का एड्रेस। होता है कि नहीं होता? तो दुनिया में यार, अच्छा बताओ, हम कह रहे हैं हर चीज को चाहिए जगह, तो हर चीज को जब जगह चाहिए, तुम ही सोचो, तो जहां जगह चाहिए तो उसका पता होगा ना। कोई भी चीज होगी उसका क्या होगा, पता होगा। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एड्रेस। सोचो, ये जो देख रहे हो तुम, लेंथ इक्वल टू 90 लिखा है, विड्थ इक्वल टू 40 लिखा है, ये क्या हो रहा है, इसी वजह से तुम्हारे सिस्टम में क्या है, रैम है। तुम्हारे सिस्टम में क्या है, रैम है। इस 40 को भी रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। इस 90 को भी रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। और ये जगह सिस्टम में कहां है, रैम है। ये सिस्टम क्या है, रैम है। वही इसीलिए जितने ज्यादा जीबी की रैम हो तुम्हारा सिस्टम में, उतनी ज्यादा जगह होगी, उतने ढेर सारे क्या कर पाओगे, काम एक साथ कर पाओगे। भाई जिसके मोबाइल की रैम ज्यादा रहती है वो क्या करता है, वो ढेर सारी टैब, ढेर सारे एप्लीकेशन एक साथ ओपन कर सकता है ना, क्योंकि सबको क्या चाहिए, जगह चाहिए। अब जिसके पास जगह ज्यादा होगी उसका मोबाइल हैंग नहीं होगा। अब जिसके मोबाइल में रैम क्या होगी, कम होगी। अब पता चला 1 GB की रैम है, अब तुम 10 ब्राउजर की टैब खोल लो, 4-6 वो खोल लो, और एप्लीकेशन खोल के गेम खेलने लगो तो क्या हो जाएगा, हैंग होने लगेगा या क्रैश हो जाएगा, होगा ना। लेकिन वही 8 GB की रैम है तो नहीं। तो हर चीज को, तो ऐसे इस तुम्हारे प्रोग्राम को जो भी कर रहे हैं, इसको भी क्या चाहिए, जगह चाहिए। और ये जगह कहाँ मिलेगी, रैम में मिलेगी। तो ये जब हम याद रखो, लिखते हैं कभी भी लेंथ इक्वल टू 90, तो इसका मतलब जानते हो 90 जाता है कहाँ, रैम में। और पिछली क्लास में बताया था 68 अरब क्या है, बिट्स हैं तुम्हारे इस पे, किस पे, तुम्हारी इस कंप्यूटर की रैम पे, और वहीं पे ये चीज जाती है। अब सोचो, जैसे दुनिया में है, इंडिया की देखो, या मान लो इसी जिले की देखो,
तो यहाँ कई लाख बीघे क्या होंगे, जगह है ना। अब इस जिले में इसी में कहीं पता चला 1 बीघे में 10 हिस्से में क्या होगा, मेरा घर होगा ना, जगह तो बहुत है ना। वैसे ही सेम यहाँ भी समझो कि 90, अगर ये लाइन जो है, तुम ध्यान से देखो इस लाइन को, जब ये लाइन अगर अब तुम इसको चलाओगे प्रोग्राम को, कहाँ पहुंचेगा, पहले लाइन नंबर 7 पे पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा लेंथ एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, लेंथ है, और जिसका टाइप क्या है, इंट मतलब नंबर है, ठीक है। अब जब इस लाइन के बाद अगली लाइन पे पहुंचेगा, ये तो जान चुका है, अब पढ़ेगा क्या, लेंथ इक्वल टू क्या है, 90। तो जानते हो ये 90 या 90 जो लिखा है ये कहां जाएगा, रैम में। और रैम में 68 अरब बाइट बिट्स के बीच में, या लगभग 10 अरब, हमने बताया है ना, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। तब एक बाइट में अगर 8 बिट होते हैं तो तुम्हें देखो ये जो 90 है ये रैम में जाएगा, जितने बाइट की इसको जगह चाहिए रैम में ले लेगा, और 90 कहां रहेगा, रैम के अंदर। तो इसके पास ये कहां जाएगा, लेंथ के पास कौन रहेगा, लेंथ के पास क्या रहेगा, क्या लिखा हुआ है, लेंथ इक्वल टू 90 ना। हम तुमसे पूछे लेंथ में क्या है तो क्या बताओगे, 90 ना। सही बताएं, ये गलत बात है, लेंथ में 90 नहीं है, 90 में भी लेंथ नहीं है। 90 गया है रैम में, और रैम में जहां रखा है उसका एड्रेस है लेंथ के पास। जैसे हमें सोचो, मेरे पास, मेरे सर पे घर थोड़ी ना है, घर है कहीं रैम में, जैसे किसी जगह पे, और मेरे पास उसका क्या है, एड्रेस है। सेम यही होता है, जब तुम लिखते हो लेंथ इक्वल टू 90 तो इसका मतलब क्या है, या लेंथ इक्वल टू 90, तो ये 90 कहां जाता है, रैम। सबके मोबाइल में रैम है। वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो ना अपना, कैलकुलेटर लो, 2 नंबर जोड़ो तो क्या होगा, जो 2 नंबर लिखोगे वो कहां जाएगा, रैम में, ठीक है। तो यहां पे देखो, जैसे लेंथ इक्वल टू क्या है, 90 जब तुम लिख रहे हो तो 90 कहां गया, रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आया, लेंथ के पास। ये होता है। अब अगली लाइन चलो पढ़ते हैं, 11। लाइन नंबर 11 चलती है तो क्या पढ़ता है फिर, इंट विड्थ इक्वल टू 40। तो भाई विड्थ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी है, इस भाई पहले लिखा गया है कि उसका टाइप क्या है, तो डिक्लेयर हो गया कि नहीं हो गया, और साथ में इनिशियलाइज भी हो रहा है। इनिशियलाइज किससे हो रहा है, 40 से। ये 40 कहां गया, रैम में। रैम में बहुत जगह है, रैम में। ऐसा मत कभी दिमाग में रख लेना कि 90 को हटा के 40 जाएगा, भाई ऐसा क्यों करेगा, ऐसा थोड़ी ना, किसी को नया घर बनवाना है तो मेरा घर गिरा के तब बनाएगा, भाई हमारा अलग है, वो अपना अलग बनाएगा। सेम ऐसे यहाँ होगा, ये 40 कहां जाएगा, रैम में, और 40 का एड्रेस किसके पास आएगा, विड्थ के पास। जब ये लाइन नंबर 13 चलेगी, क्या पढ़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, पता है ना ये लाइन प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और यहाँ क्या पढ़ा लिखा हुआ मिलेगा, विड्थ। तो विड्थ जो है ये वेरिएबल, इसके पास एड्रेस है ना, किसका है, 40 का ना, इसीलिए प्रिंट क्या कर रहा है, 40। विड्थ अपने साथ 40 लेके नहीं घूम रहा है, जैसे हम हैं, हम अपने साथ घर लेके थोड़ी घूम रहे हैं अपना यार, हम सिर्फ उसका क्या लेके घूम रहे हैं, एड्रेस। सेम वही कंसेप्ट यहाँ है, 40 है रैम में, और उसका एड्रेस इसके पास है, विड्थ के पास। ये जब लाइन नंबर 13 पढ़ता है तभी ये 40 प्रिंट करेगा। लाइन नंबर जब 14 चलेगी तो क्या पढ़ेगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लेंथ। तो लेंथ से पूछेगा भैया क्या है, तो लेंथ बताएगा मेरे पास एड्रेस है ना, वो एड्रेस देगा, जावा जाएगा, उसके एड्रेस से जो भी पड़ा होगा वो उठा के क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो याद रखना, वेरिएबल्स के पास वैल्यू नहीं रहती, वेरिएबल्स के पास वैल्यूज का क्या होता है, एड्रेस होता है। और वैल्यू कहां रहती है, रैम में। हर चीज कहां रहेगी, रैम में। क्लियर है ये बात। अच्छा ये बताओ, तो अभी ये बताओ, मेरा ये जो प्रोग्राम है कितनी मेमोरी ले रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और, अब हमने बताया नंबर की जब बात करें तो जावा में भाई हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल हैं। जावा ने अपना एक रूल और बनाया कि भैया हमारे में जो नंबर होगा, इंट जो होगा हमारे में, वो कितनी जगह लेगा, 4 बाइट। अरे नहीं होता है, एक कोई कंपनी कहती है भैया मेरा 2 BHK फ्लैट जो होगा वो 600 स्क्वायर फीट में बनेगा, कोई कंपनी कहती है मेरा 2 BHK फ्लैट किस में बनेगा, 90 में। तो जावा ने अपना नियम बनाया, कितना बनाया, 4।
जावा ने कहा भैया कोई भी नंबर रखो, छोटा रखो चाहे बड़ा रखो, 4 बाइट। हम सबको कितना देंगे? 4 बाइट ही हमें जगह चाहिए, 4 बाइट से ज्यादा जगह नहीं चाहिए, चाहे नंबर छोटा हो और चाहे नंबर बड़ा। लेकिन बड़ा होने की भी एक लिमिट बता दी, बड़ा होने की भी क्या है? एक लिमिट है, उस लिमिट तक बड़ा हो सकता है। जैसे देखो, एरर है? नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब हो गई, आ गई एरर ना? क्योंकि इसकी भी लिमिट है कि कितना बड़ा नंबर आप इंट में ले सकते हो, और इसकी लिमिट है लगभग कुछ 2 अरब या इसके आसपास। इसका बताएंगे, निकालने का फार्मूला है, तुम निकाल सकते हो कि इसकी ये कितना बड़ा नंबर रख सकते हो। अच्छा, कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट। मेमोरी कितनी लेता है? 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब कितने बिट हो गए? 8 चौक 32 बिट। अब ये जो गणित चलती है इसी बात पे है क्या? वही लप लुक वाली ये गणित है कि भैया 2 ही कंडीशन है, ऑन ऑफ। ऑन ऑफ मतलब 0 और 1। बाइनरी में तुमसे हम कहें कि बाइनरी नंबर में लिखो 10 अक्षर का 10 नंबर यूज करो और सबसे बड़ा नंबर लिखो, तो क्या लिखोगे बताओ? 1 1 1 1 10 बार लिख दोगे ना, वही नंबर सबसे। ये तो बताया होगा सर ने, सर ने बताया होगा आप लोगों को बाइनरी टू नॉर्मल नंबर में वो बताया है ना। एक तो बताया है डेसिमल से बाइनरी बताया होगा, और बाइनरी से डेसिमल भी बताया होगा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे। तो जानते हो, अगर तुमसे हम कहें 4 अक्षर का बाइनरी नंबर लिखो, सबसे बड़ा नंबर, तो क्या लिखोगे बताओ? 4 बार एक। अच्छा, तुमसे हम ये कह रहे हैं यार 4 अक्षर का अपना ही नंबर लिखो, सबसे बड़ा क्या होगा बताओ? अरे अपनी वाली गणित, डेसिमल नंबर जो हम लोग गणित इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे बड़ा 4 अंकों की नंबर संख्या क्या होगी? 1 2 में आता था सवाल, 9,999। जैसे 10,000 हुआ वो क्या हो गया? 5 अक्षर का। तो भाई जितने अक्षर की संख्या तुमसे बोले उसमें सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, तभी तुम्हें सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुमसे कहें कि भैया 5 अक्षर का बताओ, तुम कहोगे 99,999। 99,999 ये 5 अक्षरों तक का सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद अक्षर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। ऐसे अपनी इस बाइनरी में भी है। इस भाई उसमें क्या है? 0 से लेके 9 नंबर हो सकते हैं। डेसिमल में 0 से लेके 9 हो सकते हैं। इसमें तो भैया कितने नंबर हैं? 2, एक 0 और एक 1। तो यहाँ इनका गणित कहती है भैया कि अगर तुमसे कोई कहे कि 6 अक्षर का बाइनरी नंबर बताओ जो सबसे बड़ा हो, तो सीधी बात है 1 1 1 1 1 6 बार लिख दो। बाइनरी से नंबर का वो करते हो, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर, ऐसे जोड़ते चले जाते हो, तुम्हें क्या मिल जाता है? बाइनरी नंबर सबसे बड़ा मिल जाता है। जानते हो इंट कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट ना, 32 बिट ना। 4 बाइट का मतलब कितना हुआ? 32 बिट। मतलब 32 उसमें छोटे छोटे खाने हैं। अगर उसे सबसे बड़ा नंबर लिखना है, अगर कंप्यूटर को सबसे बड़ा नंबर लिखना है जावा में, तो क्या करेगा? हर खाने को 1 1 कर देगा, मतलब हर खाने में लाइट पहुंचा देगा, है ना? हेलो, चलो ठीक, हम बोल देंगे। ठीक है। तो अभी कब? हाँ, क्या बता रहे थे आप? हाँ, सबसे बड़ा बाइनरी नंबर जैसे अगर बनाना होगा तो क्या होगा? 4 या 6 क्या होंगे? जितने खाने होंगे सब में लाइट पहुंचा दो, तो सब क्या हो गए? 1 1। भाई 2 ही नंबर है ना उसमें, लाइट पहुंची तो 1, नहीं पहुंची तो 0। कंप्यूटर के पास ये दिमाग थोड़ी ना है, लेकिन कंप्यूटर के पास इतना दिमाग है, सेंसर ये समझ सकता है कि कहाँ लाइट पहुंची है और कहाँ लाइट नहीं पहुंची। जहाँ जब इसको ये सिग्नल मिलता है कि वहाँ लाइट नहीं पहुंची है, तो उसको 0 मानता है, और अगर वहाँ उसको ये सिग्नल मिलता है कि वहाँ लाइट पहुंची है, तो उसको क्या मानता है? 1 मानता है। इसीलिए तो मशीन में ये लैंग्वेज खूब इस्तेमाल हुई, क्योंकि बड़ी आसान लैंग्वेज है, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सोचो इसी कंप्यूटर के तारों के सहारे हम डेसिमल नंबर में प्रोग्रामिंग होती, या कंप्यूटर डेसिमल नंबर में बनाए गए होते, तो जानते हो क्या होता? तब शायद भाई तब तो 9 कंडीशन होती ना। क्या होती? 9 कंडीशन होती कि नहीं होती? कि भाई 1 भी होता है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसको करंट कैसे करती? तो थोड़ी सी करंट बहती तो 1 मानते, ज्यादा करंट बहती तो 2 मानते। ऐसे क्या हो जाता है? ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता।
इसीलिए गणित सबसे आसान इस्तेमाल की गई कौन सी? बाइनरी नंबर, जो दो ही नंबर पे बेस्ड है। और मशीन भी ये बात जानती है, क्या? ऑन ऑफ। ठीक है, तो ये याद रखना। हमने क्या बोला? 4 बाइट लेता है ना, 4 बाइट का मतलब कितना हुआ? 32 बिट। तो जानते हो एक इंट में कितना बड़ा नंबर रख सकते हो? तो वो ये घात बोलते थे ना अंग्रेजी में, 2 या पावर बोलते हैं, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते थे। घाते 31, जबकि कितने बिट है? 32 ना। एक नंबर में कितने बिट है? इंट कितना लेता है? 32 बिट ना। लेकिन वो इस्तेमाल करता है 31 बिट, एक बिट छोड़ देता है। जानते हो क्यों? ये डिसाइड करने के लिए कि ये नंबर प्लस है या माइनस। ये भी तो होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि नंबर से प्लस ही हो सकता है, नंबर प्लस भी हो सकता है और नंबर क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना इंट से, अच्छा ऐसे मत सोचना, ये भी लिख सकते हो भाई, लेंथ इक्वल टू कितना? -90। माइनस भी तो नंबर होते हैं ना, प्लस नंबर भी होते हैं और क्या होते हैं? माइनस नंबर भी होते हैं। तो इंट में प्लस भी रखे जा सकते हैं और माइनस भी। तो वो 31 बिट इस्तेमाल करता है ये डिसाइड करने के लिए नंबर क्या है, और 1 बिट ये डिसाइड करने के लिए लेता है कि ये प्लस है या माइनस। जैसे अपने दिमाग में इसने मान लिया है कि लाइट आएगी तो मानेंगे प्लस है, और लाइट नहीं आएंगी तो मानेंगे क्या है? माइनस। आई बात समझ में इतनी? तो इसी वजह से 2 के पावर 31, और अच्छा बताओ, इंट 0 भी तो नंबर है यार, 0 भी नंबर है ना, वो भी क्या है? इंट है ना। तो इसीलिए फार्मूला है 2 के पावर 31, क्योंकि एक बिट तो चला गया किसमें? प्लस माइनस में, और साथ में 0 को भी तो वो करना है, इंक्लूड करना है, -1। इतना बड़ा नंबर तुम इंट के अंदर रख सकते हो। अगर तुम लो अपना मोबाइल या कैलकुलेटर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार लिखो? 31 बार। जितना आंसर आए उसमें से -1 कर दो। उतना बड़ा नंबर तुम इंट में रख पाओगे, उससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं रख पाओगे। आई बात समझ में? लेकिन छोटा छोटा तो कुछ भी रख सकते हो। छोटा तो जैसे अगर ये भी लिखो, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है? लेंथ इक्वल टू 90। तो 90 को ये लिखा होगा तो 90 शायद पहले में ही आ गया होगा, 1 शायद 1 0 1 1 में हो गया, बाकी 0 0 है। तो छोटा नंबर भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? बड़ा नंबर भी। लेकिन बड़े नंबर की भी क्या है? लिमिट है। और इसको भी चाहिए क्या? जगह। और जगह कहाँ मिलेगी? रैम में। मेरे ये जो प्रोग्राम या मेरे कंप्यूटर काम करते हैं, या जो हम वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल्स के पास कभी भी वैल्यू नहीं होती। इसके वैल्यू तो कहाँ होती है? रैम में। वेरिएबल के पास उसका क्या होता है? एड्रेस होता है कि वो रैम में कहाँ रखा है। रैम बहुत बड़ी है ना, उसमें 68 अरब बिट है ना, वो 32 बिट कहाँ है जहां ये 90 रहता है? जहां ये 90 रहता है उन 68 अरब बिट में वो ढूंढने हैं कितने बिट? वो 32 बिट एक जगह कहीं रखे होंगे। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वही एड्रेस किसके पास है? इस लेंथ नाम के वेरिएबल के पास। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। अच्छा, ये लिखें इंट, एक और वेरिएबल लेते हैं, क्या? हाइट। ये क्या लेते हैं? इंट हाइट इक्वल टू लिख देते हैं 25.2। तो बोलो गलत है ना? याद रखना, जावा में देखो, ये देखो, जब भी कोई चीज रेड हो जाए तो इसका मतलब ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, तुम्हारी कोड में क्या है? गलती है। गलती ये है, जावा ये कहता है सीधी कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करो, फिर उसको क्या करो? इनिशियलाइज करो, लेकिन उसी टाइप की वैल्यू से इनिशियलाइज करो जिस टाइप का वो वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल इंट है तो इसमें दशमलव डालने की कोशिश मत करो। यहां पे कुछ और, जैसे अगर हम यहां ये लिख दें 2, तो ये गलत बात है ना। जावा में इंट लिख दिए हो तो उसका मतलब उसमें क्या रख सकते हो? नंबर। माइनस भी रख सकते हो, प्लस भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, और एक लिमिट तक रख सकते हो। ठीक है, वो 2 गुणे 31 बार करो, जो आंसर आएगा -1 करना, उतनी इसकी क्या है? इतनी कैपेसिटी है, इतना बड़ा नंबर रख सकते हो और छोटा भी रख सकते हो। क्लियर है ये बात? तो ये याद रखना, ये गलती कभी मत करना कि वेरिएबल किसी और टाइप का बनाओ और उसमें वैल्यू किसी और टाइप की डालने की कोशिश करो, तो जावा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जावा उसी वैल्यू का एड्रेस लेगा जो उस टाइप का होगा। अगर वो दूसरे टाइप का है वेरिएबल,
दूसरे टाइप का है तो वेरिएबल वो एड्रेस ले नहीं सकता। तभी देखो क्या आ रही है, एरर आ रही है ना। अगर हम यहां इसी को लिख दें ऐसे, अब देखो सही हो गया ना। अब देखो क्या है, क्यों सही है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर्ड भी है और वेरिएबल क्या है, इनिशियलाइज्ड भी है। अगर हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको भी अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। एक वेरिएबल को आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना है और फिर क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, और इसके बाद आप उसे क्या करो, यूज करो। और वेरिएबल के पास वैल्यू का क्या होगा, एड्रेस होगा। ये बात दिमाग को समझा लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं जरा। और ये पता है जैसा वेरिएबल है वैसी वैल्यू डालना है, फालतू वैल्यू डालना नहीं। अच्छा, एक काम और देखते हैं जरा। लेंथ इक्वल टू 120 जरा देखो ध्यान से सब लोग, ये एरर दे रहा है, ध्यान से सब लोग देखो, नहीं दे रहा है ना। हम क्या लिख रहे हैं, लेंथ इक्वल टू 120। पहले तो ये समझो ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले ही कहा गया है लेंथ क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदल सकती हो, जिसकी वेरी वर्ड है ना, वेरी का मतलब चेंज है, एबल का मतलब योग्य है। जो चेंज होने, जिसकी वैल्यू चेंज होने योग्य हो वही क्या होता है, वेरिएबल। तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए कि हमने लिख दिया लेंथ इक्वल टू 120। भाई वेरिएबल है ना, वैल्यू चेंज हो सकती है। हमने अगली लाइन में क्या कर दिया, 9 में लिखा लेंथ बराबर 90 और 10 में लिख दिया क्या, लेंथ बराबर 120। कोई एरर नहीं है। अच्छा, इसको रन करते हैं जरा। विड्थ प्रिंट हो रहा है पहले, फिर पहले लेंथ है, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, मान लो हाइट। ये देखो तुम्हारे सबके आंख के सामने है। कौन सा प्रिंट पहले 90 करेंगे, देखो ना 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 ना, पहले अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये देखो, पहले ये समझो। अगर हम रन करेंगे तो पहले बताओ लेंथ प्रिंट होगा कि पहले हाइट होगी। या इससे मैटर नहीं करता कि लेंथ में पहले 90 आया है और हाइट में बाद में 10 आया है, तो लेंथ तो हो गया पहले और हाइट तो हो गया बाद में। ध्यान से सुनो, प्रिंट कराने में जैसे देखो, जावा दिमाग लगाने के लिए नहीं बैठा है, दिमाग लगाना तुम्हारा काम है। तुम्हें जो जरूरत है, जैसा तुम्हें जरूरत है उस हिसाब से दिमाग लगाओ और अपना कोड लिखो। जावा जब पढ़ेगा ना लाइन नंबर 15, तो वो पढ़ेगा कि इसका नाम क्या है, विड्थ है। वो ये थोड़े सोचेगा विड्थ पहले आया था कि विड्थ लेंथ बाद में आया था। उसको ये सोचना नहीं है, सीधे ये पढ़ेगा लाइन नंबर 15। और जब याद रखना, जब लाइन नंबर 15 पढ़ेगा तो सिर्फ 15 के बारे में सोचेगा, न 14 के बारे में सोचेगा और न 16 के बारे में सोचेगा। जब लाइन नंबर 15 पढ़ेगा तो सिर्फ 15 के बारे में सोचेगा। और 15 में क्या लिखा है, विड्थ प्रिंट है। 16 में क्या लिखा है, लेंथ प्रिंट करो। 17 में क्या लिखा है, हाइट। तो पहले विड्थ प्रिंट होगी, फिर अगर हम इसी को देखो यार, लो ऐसे कर दो। अब लो, अब क्या होगा, पहले लेंथ प्रिंट होगा, उसके बाद हाइट होगा और उसके बाद क्या होगा, विड्थ होगा। और देखो लेंथ क्या प्रिंट होगा, लेंथ बराबर 90 लिखा है और लेंथ बराबर 120। अब यहां प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 90 प्रिंट होगा कि 120 प्रिंट होगा कि दोनों होगा, दोनों होगा। चलो रन, देखो ध्यान से सब लोग, क्या आ रहा है, 120। लेंथ की वैल्यू प्रिंट न तो 90 हो रही है, न तो 90 और 120 दोनों हो रही है। क्या प्रिंट हो रही है, 120। मतलब हमने चेंज कर दिया, दोबारा उसको बता। ये देखो ध्यान से, नियम याद रखो, हमने क्या बोला था। हमने, अब देखो ध्यान से, जब तुमने इसको रन किया तो किस लाइन पे आया, 7 पे। 7 पे आया तो लेंथ नाम के वेरिएबल को इसने क्या कर लिया, डिक्लेयर किया। इसको डिक्लेयर था तो उसने पढ़ा और जान गया कि लेंथ एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, इंट है। इसके बाद वो लाइन नंबर 8 को क्या किया, खाली थी तो कोई बात नहीं, फिर कहाँ गया, लाइन नंबर 9 पे। जब 9 पे गया तो जानते हो हमने क्या बताया था, नियम क्या है, 90 जब ये पढ़ेगा लेंथ बराबर 90 तो 90 जाएगा रैम में, 90 जाएगा। हेलो, हाँ, अच्छा वो है, उनको
पास है। अब ध्यान से वो लोग कहाँ चले गए, रैम में तो वो तो गया। अच्छा ये देखो 120 कहाँ गया, रैम में, सॉरी 90 गया कहाँ, रैम में, और रैम के पास एड्रेस इसका आया लेंथ, सर 90 का एड्रेस इसके पास आया लेंथ के पास। इसके बाद लाइन नंबर 10 चलती है, जब लाइन नंबर 10 चलती है तो 120 जाता है कहाँ, रैम में, और इसके बाद उसका एड्रेस इसके पास आता है लेंथ के पास। ये दोनों अलग अलग। ध्यान से पहले समझो क्या होता है, हमेशा बताया गया है ना कि वेरिएबल कहाँ जाए, वैल्यू कहाँ जाएगी, रैम में, एड्रेस इसके पास आएगा वेरिएबल के पास। तो जब 90 हमने क्या किया, जब 90 गया रैम में, एड्रेस इसके पास आया लेंथ के पास, अगली लाइन चलेगी जब लाइन नंबर 10 तो 120 कहाँ जाएगा, रैम में, और उसका एड्रेस इसके पास आएगा लेंथ के पास। अब याद रख लो एक नियम और, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही एड्रेस रख सकता है, एक से ज्यादा नहीं। याद रहेगी ये बात जी सर। सब लोग अपने दिमाग में ये बात याद रख लो कि एक वेरिएबल के पास एक ही एड्रेस हो सकता है, एक से ज्यादा एड्रेस नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, इसी लेंथ नाम के वेरिएबल को दो दो एड्रेस दे रहे हो ना, एक तो दे रहे हो क्या 90, और इसके बाद दे रहे हो क्या 120, तो दो में दोनों नहीं रख सकता, रख कौन सकता है, एक। अब बताओ रखना कौन सा चाहिए, पहला या बड़ा वाला। अच्छा सर में बड़ा लगे क्योंकि सर पहले जो किया था उसके बाद उसको चेंज कर, हम खुद चेंज कर रहे हैं सर। बात ये है कि पहले 9वां लाइन मिला उसको, फिर अगले लाइन नहीं ये बताओ, हाँ 9वें मतलब लेंथ के पास तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, 90 या 120? 120 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर बात यहाँ देखो, अच्छा ये बताओ लाइन नंबर 9 चलेगी ना, तो लेंथ में क्या जाए, 90 कहाँ जाएगा, रैम में, इसका एड्रेस इसके पास आएगा लेंथ के पास। तुम ही अगली लाइन में वैल्यू चेंज कर रहे हो ना, जी सर वही। तुम नई वैल्यू डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पुरानी वैल्यू नहीं चाहिए। अगर पुरानी चाहिए ही थी तो भाई ये लाइन क्यों लिखे? अगर तुम्हें 90 की जरूरत थी, अगर तुम्हें 90 की जरूरत थी तो भाई ये अगली लाइन लिखने क्या मतलब था? तुम्ही तो 90 से संतुष्ट नहीं थे ना, तो तुम्हें क्या चाहिए था लेंथ में 120 में ना, तुमने अपने हाथ से डाला ना, जाओ क्या करना चाहिए, सीधी बात है। 90 जाएगा रैम में, उसका एड्रेस इसके पास आएगा लेंथ के पास। 120 भी जाएगा कहाँ, रैम में, उसका एड्रेस इसके पास आएगा लेंथ के पास। तो याद रखना लेंथ नाम का जो वेरिएबल है वो पुराना एड्रेस छोड़ के नया एड्रेस ले लेगा। याद रहेगी ये बात? एक अच्छा ये लिख दें, अगर हम मान लो हम 100 बार लिख दें यार, यहां लिख दें यार, यार लिख दो। अच्छे एक काम करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में बड़ा या छोटा चल रहा है ना, तो भाई वो दिखा देते हैं पहले। अगर मान लो यही लिखते हैं ऐसे लो, तो सीधी बात है। अब भी क्या होगा, 90 जाएगा रैम में, एड्रेस लेंथ के पास आएगा, फिर 120 जाएगा रैम में, उसका एड्रेस उसके पास आएगा लेंथ के पास। तो जब नया एड्रेस मिलेगा तो पुराना क्या करेगा, वो छोड़ देगा, वो किसका लेगा 120 का। लेकिन जब लाइन नंबर 11 चलेगी तो 50 जाएगा कहाँ, रैम में, वही नियम है ना, और उसका एड्रेस उसके पास आएगा लेंथ के पास। तो जब भी किसी वेरिएबल को कोई नया एड्रेस मिलता है तो पुराना क्या करता है, वो छोड़ देता। वो ये नहीं देखता छोटा या बड़ा, तुम्हें छोटा यूज करना है, बड़ा ही तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना यार। हो सकता है हमें कम यूज करना हो, कंप्यूटर कैसे जाने कि मेरे दिमाग में छोटा चल रहा है कि बड़ा चल रहा है। इसलिए कंप्यूटर ये नहीं कहता, कंप्यूटर कहता भैया मेरा नियम साफ साफ है, वैल्यू जाएगी कहाँ, रैम में, और हम वेरिएबल को देंगे एड्रेस। अगर किसी वेरिएबल को दूसरा एड्रेस दोगे तो क्या करेगा, पहला छोड़ के दूसरा ले लेगा। अब अच्छा तीसरा, अगर ये 50 जो है, ध्यान से देखना, 50 कहाँ जाएगा, रैम में, और इसका एड्रेस इसके पास आएगा लेंथ के पास। जब इसका तीसरे का मिलेगा तो दूसरे का छोड़ देगा। देखो अगर ये भी ध्यान दो। अच्छा अब जरा एक चीज और देखो, अगर हम यहां लिख दें ये देखो, यही लाइन हम 3 बार लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? हम क्या लिख रहे हैं कि भैया लेंथ को क्या करो, प्रिंट करो। जब ये चलेगा, मेन मेथड चलेगा, लाइन नंबर 9 चलेगी तो 90 जाएगा रैम में, एड्रेस के पास आएगा लेंथ के पास ना। अब जब अभी से प्रिंट करोगे, पूछोगे कि क्या है तुम्हारे पास, तो 90 बोलेगा।
ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि मेरे पास आने वाला है 120 यार, अभी हम नहीं बताएंगे, रुक जाओ कुछ देर बाद बताएंगे। ऐसे नहीं चलता ये सीधी बात है। लाइन नंबर 9 चला, लेंथ में 90 है, अभी कहो प्रिंट करने को तो क्या प्रिंट करके देगा 90। लेकिन जब लाइन नंबर 13 चल जाएगी तो लेंथ के पास किसका एड्रेस होगा? 120 का, 90 का नहीं होगा। अब उससे कहोगे प्रिंट करने की भैया लेंथ प्रिंट करो तो कहेगा 120। और अब जब लाइन नंबर 16 चलेगी तो लेंथ में क्या आएगा? 50। जो 50 का आएगा तो 120 का एड्रेस छोड़ देगा और इसके बाद प्रिंट करेगा क्या? लेंथ। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जरा ध्यान से सब लोग देखो, इसमें मेमोरी कितनी खर्चा हो रही है? एक नंबर कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट। अब बताओ यहां कितनी मेमोरी खर्च हो रही है? बताओ। 4 ही बाइट, क्योंकि सर वो जैसे ही आगे जाएगा उसको छोड़, वो प्रिंट करने के बाद उसको भूल जाता है ना सर। हाँ एकदम भूल जाता है। फिर उसके बाद नई वैल्यू देगा तो उसको ले लेगा। नहीं ये बताओ यहाँ पे, नहीं हम पूरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर इस प्रोग्राम को, अच्छा पहले ये तो हमको बताओ, छोटी सी बात वो छोड़ो। अगर मान लो अभी, अच्छा हाँ ये कह रहे हैं कितनी मेमोरी ले रहा है या लेगा? है? नहीं सर, वो लेंथ का 4 बाइट अलग लेगा सर, और हाइट का 4 बाइट वो अलग लेगा, और कितने लोगों को 12 लग रहा है? विड्थ का 4 बाइट अलग लेगा। कितने लोगों को 20 लग रहा है? 4 ही लेगा। 4 लेगा। तुम बताओ भाई, 4 लेगा। अच्छा ये बताओ, फिर याद करो हम जो बोले हैं अभी 10 मिनट पहले, हम कुछ नया नहीं बोलने वाले। पहले तो ये देखो, लेंथ इक्वल टू 90 लिखा है। 90 कहाँ गया? रैम में। रैम में लिया कितनी जगह? 4 लिया ना। और उसका एड्रेस किसके पास आया? लेंथ के पास। ठीक है, प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 10 चली, लेंथ से पूछा गया प्रिंट करने के, तो लेंथ का हम दे रहे हैं एड्रेस, उसके पास किसका एड्रेस था? 90 का, तो 90 का एड्रेस दिया तो प्रिंट क्या हो गया? 90। जब लाइन नंबर ये होती है, क्या कहते हैं, लाइन नंबर 12 पे आता है, देखो ध्यान से, तो 120 भी जाता है रैम में। और फिर कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो 120 जो है वो 90 के ऊपर जाएगा, अलग। देखो यार, 90 रैम में अलग जगह है, ये 120 रैम में अलग जगह। जैसे हम ही है, एक घर है मेरा, मान लो हम दूसरा बनवाए तो उसको गिरा के बनाएंगे? नहीं ना यार, हम उसे क्या करेंगे? हम दूसरा बनाएंगे ना, उसे गिराएंगे नहीं। ऐसा होता है ना, सेम यही यहाँ कंसेप्ट है, याद रखना। कभी ये मत सोच लेना, बहुत से लोगों को लगा 12 बाइट। 12 बाइट उनके दिमाग में इसलिए आया कि उनको लगा 3 वेरिएबल, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो एक एक 4-4 बाइट ले रहा है, तो कितने हो गए? 4 के 12। बहुत लोगों के दिमाग में आया 4 बाइट। 4 बाइट तो किसी एंगल से हो ही नहीं सकता। 4 बाइट सिर्फ तब हो सकता है यार जब, बता रहे 1 मिनट, जब ये सब गायब कर दो। अब इससे कहो, हाँ ये कहो, अब इससे कहो। अब कितना ले रहा है? 4 बाइट, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। और यहां पे कितने हैं? 3, तो कितने ले रहा है? 12 बाइट। कितने ले रहा है? 12 बाइट। अब लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, फिर कह रहे हैं वेरिएबल मेमोरी नहीं लेता, वेरिएबल नहीं रहता, वैल्यू रहती है रैम में ना। रैम में क्या रहती है? वैल्यू ना। 4 बाइट लेंथ को थोड़ी चाहिए, 4 बाइट इस 90 को चाहिए, 4 बाइट इस 120 को चाहिए, और इस 4 बाइट किसको चाहिए? 50 को चाहिए। 4 बाइट इस 10 को चाहिए, 4 बाइट इस 40 को चाहिए। तो ये 20 बाइट लेगा। कभी ये दिमाग मत रख लेना कि जैसे लेंथ बराबर 90 लिखा है और फिर लेंथ बराबर 120, तो कभी ये मत सोचने लगना कि यार लेंथ के पास किसका एड्रेस आया? 90 का, और फिर अगली लाइन जब चली तो 90 डिलीट किया, 90 की जगह कितना रख दिया? 120। ऐसा नहीं होता। 90 अलग है रैम में और 120 अलग है। पहले उसके पास 90 का एड्रेस था, जब ये लाइन चलती है तो उसके पास किसका एड्रेस आता है? 120 का। तो जब नया एड्रेस आता है तो पुराना क्या करता है? छोड़ देता है। रैम में 90 भी रहता है, रैम में 120 भी रहता है, और रैम में कौन रहता है? 50 भी रहता है। ठीक है, 40 भी रहता है, 10 भी रहता है। सही है, क्लियर है ये अब? अच्छा ये बताओ हमें अब, लेकिन ये बताओ अगर हम इसमें देखें तो ये कितनी मेमोरी ले रहा है? 20 बाइट।
क्योंकि 4 बाइट कौन ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं, 1 2 3। अच्छा एक हमने डिलीट कर दिया क्या, चलो हम ऐसा, ये तो बस आपको प्रिंट, जिस वेरिएबल में जब जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू वो प्रिंट करेगा। अब देखो अच्छा, तो अच्छा ये बताओ यहां प्रिंट करेंगे जब हम, तो लेंथ की वैल्यू क्या प्रिंट हो, 50, क्योंकि जब लाइन नंबर 19 चलेगी और लेंथ प्रिंट करने को कहोगे, 19 से पहले ये चल चुके होंगे ना, 9 11 13, कि सीधे 19 से भाग आया होगा। अरे यार 1 2 पढ़ के चलाता है ना, 1 2 3 4 5, पहले 9 चला होगा, फिर 11 चला होगा और फिर 13। लाइन नंबर 9 पे उसके पास 90 का एड्रेस आया, लाइन नंबर 11 पे उसके पास 120 का एड्रेस आया, और लाइन नंबर 13 पे किसका आया, 50 का। तो इसके पास एड्रेस किसका बचा है, 50 का ना, इससे प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, 50। देखो अगर हम यहां लिख दें लेंथ बराबर -150, अब क्या होगा, फिर वही नियम, 90 गया रैम में, 90 का एड्रेस लेंथ के पास, फिर 120 गया रैम में, उसका एड्रेस 90 अलग है, 120 अलग है, और -150 अलग है, और ये यहां प्रिंट होगा तो क्या आएगा, -150। रन करके देखो, क्लियर है ये बात कि एक वेरिएबल में याद रखो, एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाल सकते हो, और जो उसमें सबसे आखिरी में वैल्यू डालोगे वही उस बाद में मिले, क्योंकि एक टाइम पे वो कितने एड्रेस रख सकता है, एक, उसको 3 का दोगे तो वो अच्छा। लेकिन अब ये अच्छा ये बताओ, हम चाहते हैं प्रिंट करना 90, कहां जानते हो, लाइन नंबर इधर हम यहां पे करना चाहते हैं, हम यहां प्रिंट करना चाहते हैं 90, हम लिख रहे हैं प्रिंट करें, और क्या प्रिंट करा लें 90, तो कैसे, किस वेरिएबल का नाम लिखें, नहीं वहां है लाइन नंबर 9 में क्या लिखा है, 90, लेंथ बराबर 120 लिखा है, लेंथ बराबर -150 लिखा है। अगर हम यहां प्रिंट करें लेंथ तो क्या प्रिंट होगा, सर -150 ना यार, ध्यान से देखो, चलेगा जब लाइन नंबर 13 के बाद ही तो 15 चलेगा, जब 15 चलेगा तो लेंथ के पास किसका एड्रेस होगा, -150 का, तो प्रिंट क्या करेगा, -150। हम कह रहे हैं 90 प्रिंट करा दो, 90 को नीचे लाना पड़ेगा, 90 को प्रिंट करा नहीं सकते उसको कराने के लिए नीचे भाई, अगर उसको कराना है तो फिर यही लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे, ये तो अलग बात हो गई भाई, तो कोई भी वैल्यू डालोगे। लेकिन अगर हम कहें बिना ये लिखे तो और 90 को प्रिंट करा दो, दोनों को हटाना पड़ेगा वही ना, बिना लिखे बिना हटाए, हम एक ही लाइन यही लिखे, कमेंट भी नहीं करना चाहते यार, कमेंट कर दिए समझ लो हटाई दिए, तो सिस्टम को नहीं, हम कह रहे हैं हम यही प्रिंट कराना चाहते हैं, और हम प्रिंट कराना चाहते हैं क्या, लेंथ वेरिएबल के सहारे क्या 90, और फिर क्या 90 प्रिंट कराना चाहते हैं, यहीं पे जहां खड़े हैं, जहां जो हाईलाइटेड है लाइन नंबर 15 हम कराना चाहते हैं। बताओ कैसे कराएंगे। अब इसका तुम लोग ये कहोगे इसका मतलब है सर आप चाह रहे हो हम कबूतर की बर्फी खाएंगे, तो हम चाह रहे हैं ऐसा कि कबूतर की बर्फी खाएंगे, तो वही यहां हो रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गायब 90 गायब, 120 गायब, लाइन नंबर 13 के बाद ना 90 का कोई पता चलेगा ना 120 का, कोई भी नहीं निकाल सकता 90 कहां है और 120 कहां है, गायब हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म क्या हो गया, रैम में है लेकिन आगे तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम सोचो कि लाइन नंबर 13 के बाद हम लेंथ इस्तेमाल करें और हमको वैल्यू क्या मिल जाए, 90 मिल जाए, बिना नई वैल्यू, बिना नया असाइनमेंट किए। अच्छा ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब असाइनमेंट ही है भाई, ये सब क्या हो रहा है, एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, लेकिन असाइनमेंट उसमें क्या कर सकते हो तुम भाई, फर्स्ट असाइनमेंट कितनी बार होगा, किसी की पहली शादी कितनी बार होगी, एक ही बार होगी ना, 2 बार पहली शादी नहीं हो सकती ना, तो वैसे ये भी है कि फर्स्ट असाइनमेंट कब होगा, पहली बार ही होगा ना, तो इनिशियलाइजेशन एक बार होगा, लेकिन री असाइनमेंट बोलो या फिर कई बार हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, री असाइनमेंट, ठीक है, ये बार बार होगा, एक वेरिएबल पे हम बार बार वैल्यू क्या कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं, या बार बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे कम करें चाहे ज्यादा, जैसी मेरी मर्जी। और याद रखना मिलेगी क्या, अगर लाइन नंबर 13 चल चुकी है तो कोई भी
90 या 120 को प्रिंट करा नहीं सकता। 90 अब नहीं है, 120 नहीं है भैया। देखो वही चीज इस्तेमाल होगी ना जिसका एड्रेस है। मान लो एक घर हम बनवा के एड्रेस ही भूल गए, तब अब वो घर मेरे काम का है? एक घर बनवा के हम एड्रेस ही भूल गए, ठीक है, किसी को नहीं पता, हम ही बनवाए थे, हम ही जानते थे, और हम क्या हुआ, एड्रेस भूल गए, तो अब हम उसको यूज कर पाएंगे? भाई पहले तो उसका एड्रेस चाहिए ना। यहाँ नियम है भैया कि एक बार में कितना एड्रेस रखोगे? एक। इसको 3 एड्रेस दिए तो मिलेगा किसको अंतिम में? कौन सा? तीसरा वाला। इस लाइन के बाद 13 के बाद कौन सा एड्रेस पड़ा होगा? -150 का। तो अब तुम -150 ही प्रिंट करा सकते हो। जहां इस्तेमाल करोगे लेंथ को क्या मिलेगा? -150 ही मिलेगा। चाहे एक बार लिखो चाहे 100 बार लिखो। लो देखो 5 बार लिख, 4 बार लिख दिया, कितनी बार लिख लो, चलो चलाओ, -150 4 बार आ जाएगा। जो उसके पास पड़ा उससे कह रहे हो प्रिंट करो, तो कह रहा है लो भैया मेरे पास -150। 4 बार पूछोगे तो 4 बार वो थोड़ी ना उत्तर बदल बदल के देगा। 4 के चारों बार वो उत्तर क्या देगा? सेम देगा, भैया मेरे पास -150, भैया मेरे पास -150। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्यों 4 या 6 बार पूछ रहे हो, ठीक है? तो सोचो, लेकिन यार ये तो गलत बात है ना। मेरी रैम सोचो, ये न 90 इस्तेमाल होगा न 120 को, तो बताओ क्या इसको मेरे रैम में रहने का हक है? मेरे रैम में रहने का हक है। जब ये इस्तेमाल ही नहीं होंगे, ये आगे हमको अब लाइन नंबर 9 तक इस्तेमाल होंगे। लाइन नंबर 9 के बाद यहां इस्तेमाल करना चाहो तो लेंथ को इस्तेमाल कर सकते हो, 90 मिलेगा। यहां करोगे तो 120 मिलेगा, यहां करोगे तो इसके आगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? -150 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बताओ ये 90 और 120 कभी यूज होंगे? कभी नहीं। लेकिन हम ही कह रहे हैं ये कहां रहते हैं? रैम में। रैम में ये दोनों भी 4-4 बाइट लिए थे, और ये भी हम बताए हैं। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना कि लेंथ बराबर 90 रैम में लिया है 4 बाइट तो 4 बाइट ढकेल के जाएगा, अपना 4 बाइट डालेगा, ऐसा नहीं करेगा। उस 90 के पास जाएगा ही नहीं, वो 120 जाएगा भैया, अपना अलग घर बना के बैठ जाएगा और अपना एड्रेस उसे क्या कर देगा? पकड़ा देगा, ठीक है? और ये लाइन जब चलेगी तो -150 का एड्रेस पकड़ा देगा लेंथ को। बात समझ में आ रही है ये? तो एक चीज ये समझो, तो जानते हो, लेकिन अच्छा इस हिसाब से देखें तो ये 8 बाइट फालतू ले रहा है मेरे रैम की ना। अभी तो 4-6 लाइन का ऐसे इधर उधर प्रोग्राम लिख रहे हैं लोग, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। मैं हजारों लाइनें, लाखों लाइनें होती हैं, सब चलती हैं। अब अगर ऐसे ये लोग फालतू 4-4 बाइट ले लेके बैठते रहें, एक वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? बार बार चेंज कर रहे हैं। लेकिन जितनी वैल्यू है सब लोग क्या कर रहे हैं? जगह लेके वहीं बैठ जा रहे हैं 4 बाइट। ऐसे सब लोग लेने लगे तो मेरा प्रोग्राम सही से चल नहीं पाएगा। कंप्यूटर क्या हो जाएंगे? बहुत स्लो हो जाएंगे, हैंग करने लगेंगे। जो काम तुम आज 8 GB की रैम में कर ले रहे हो मोबाइल के ना, तब तुम्हें चाहिए होगा नहीं यार 32 GB की रैम रहे तब मेरा मोबाइल सही चलेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए याद रख लो एक बात, आज से एक और कंसेप्ट सुनो। जावा में जब तुम कुछ प्रोग्राम चलाते हो, ये चलता है ना, तो तुम्हारा प्रोग्राम तुम भाई हमने लिखा, हमने चलाया, एक प्रोग्राम और चलता है पीछे पीछे जो हम नहीं चलाते। जावा हमारे पीछे पीछे चलाता है और उसका नाम होता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज मतलब कूड़ा, कूड़ा मतलब जो यूज नहीं करना वही कूड़ा बोलते हैं ना। गार्बेज का मतलब क्या हुआ? कूड़ा। गार्बेज कलेक्टर जो कूड़ा इकट्ठा करके सफाई कर, एक तरह से मान के चलो क्या, सफाई कर्मी मान के चलो। तो तुम अपना जब भी जावा का प्रोग्राम चलाते हो तो पीछे पीछे जावा अपना एक सफाई कर्मी छोड़ देता, और उसका काम क्या होता है जानते हो? उसका काम यही चेक करना होता है ऐसा कौन है जो रैम में 4 बाइट 8 बाइट लेके बैठा हुआ है लेकिन उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो मतलब वो क्या है? फालतू है। भाई कोई रैम में बैठा है, उसका एड्रेस नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। भाई अगर कोई ये 90 कैसे इस्तेमाल हो सकता है? 90 का एड्रेस किसके पास है? लेंथ के पास ना। लेंथ को इस्तेमाल करोगे तो 90 मिलेगा, लेकिन जब लाइन नंबर 15 चलेगी तो क्या होगा बताओ? 150 का एड्रेस आएगा ना। उसके पास किसका एड्रेस आएगा? -150 का आएगा, -150 का आएगा ना। तो ना 90 का रहेगा, ना 90 और 120 रैम में पड़े रहेंगे, लेकिन इनका एड्रेस किसी के पास नहीं है, इसीलिए इनको कोई यूज नहीं कर पाएगा, तो फालतू है ना। तो गार्बेज कलेक्टर का, उस सफाई कर्मी का यही काम होता है, ये देखना ऐसा कौन है जो 4 बाइट 8 बाइट 2 बाइट जो भी है लेके बैठा हुआ है लेकिन उसका एड्रेस किसी के पास नहीं। अच्छा ये भी देखो, लाइन नंबर 9 जब चलेगी तब गार्बेज कलेक्टर नहीं डिलीट कर देगा,
जब लाइन नंबर क्या चलेगी, 13 चलेगी। जब लेंथ में क्या आ जाएगा, किसका एड्रेस आ जाएगा, 120 का। तब 90 का एड्रेस किसी के पास है नहीं है ना, तो ग्राफिक्स सेक्टर पीछे पीछे चल रहा है, उस 90 को क्या करेगा, क्लीन कर देगा। रैम हमारी क्या करता जाएगा, जो फालतू चीजें होंगी उनको डिलीट करता जाएगा, तो हमारी रैम खाली होती जाएगी ना, तभी हमारे मोबाइल इस तरह से चल पाते हैं। अगर वैल्यूज जाए रैम में, जो जावा से अगर कुछ बनाए हैं और वो जाए रैम में जाने के बाद 4 बाइट लेके सब बैठने लगे, तब फिर मेरे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। हमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए होंगे, बड़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर चाहिए होंगे, है ना। इसी वजह से ये याद रखना एक कंसेप्ट, गार्बेज के। अब समझ में आया, वेरिएबल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वैल्यू लेते हैं, कई बार उनमें वैल्यू डाल सकते हो, या क्या कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, या कई बार असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद वेरिएबल्स के पास वैल्यूज का क्या होता है, एड्रेस, ठीक है। और वो एड्रेस, वो वैल्यूज कहाँ रहती हैं, रैम। नई वैल्यू का एड्रेस मिलता है तो पुरानी वैल्यू को क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन अब इसमें। अब जो ये नियम बताए गए, ये अब देखो वेरिएबल एक ही टाइप का नहीं होता, इंट देखा गया है ना। अब एक चीज तुमको और बताई गई है, क्या, शॉर्ट बताया गया है ना। एक नंबर को लिखने का तरीका क्या है, शॉर्ट मान लो लिख दें नम इक्वल्स टू कुछ भी लिख दें, लो जी, सही है ना। हमने क्या लिखा, शॉर्ट नम इक्वल्स टू क्या है, 200। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर जब नंबर्स को मैनेज करने के लिए एक डेटा टाइप पहले से था और जिसका नाम क्या था, इंट, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो आखिर इसने लाइन नंबर 28, ये इसने नया शॉर्ट नाम का डेटा टाइप क्यों है। देखो नंबर्स हमें कई बार क्या इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कई बार छोटे नंबर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और कई बार बड़े होते हैं कि नहीं होते। अब सोचो, मान लो हमें कैलकुलेट करना है, एक कोई सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उस प्रोग्राम में हम इंडिया में जितने जिले हैं, जितने क्या हैं, जिले हैं, जितने जिले हैं, उन सारे जिलों में, जैसे हमको एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि हर जिले के हिसाब से वो क्या करे, कैलकुलेट। जैसे मान लो ऐसा एक प्रोग्राम है, छोटा सा कोड लिखा गया है जो क्या करता है कि जैसे पता चला हर जिले को क्या देना है, कुछ डोनेशन देना है, कुछ क्या देने हैं, पैसे देने हैं, डोनेशन देने हैं। तो अब उसमें जिले कितने हैं इंडिया में, अभी बहुत होंगे, 400-500 होंगे, 400-500 के आसपास क्या होंगे इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट या जिले होंगे, मान लो 500, ठीक है। और फिर मान लो एक जिले को कितना देना है, मान लो 1-1 करोड़ देना है, एक जिले को मान लो 1-1 करोड़ देना है। चलो हम देखते हैं कितना खर्चा इसका आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इंट डिस्ट नंबर इक्वल टू कितने मानते हैं, चलो कितने हैं, 500, और इंट मान लो डोनेशन देनी है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा, डोनेशन, और डोनेशन मान लो 1 करोड़ ही देनी है, चलो 1 लाख ही देनी, इतना ज्यादा नहीं देते, ठीक है। किधर, चलो कितना दिया हमने, अच्छा 10,000 है, चलो 1 लाख कर दिया, ठीक है। मान लो 1 लाख का है ना। अब हमें टोटल खर्च निकालना है, तो क्या होगा, इंट टोटल इक्वल्स टू, देखो डिस्ट नंबर गुणे डोनेशन। बताओ ये छोटी सी गणित है कि नहीं है, प्रोग्राम में ऐसे ही लिखोगे ना। देखो आज अब हम ये कर रहे हैं, बार बार ये नहीं पहले डिक्लेयर करें बाद में इनिशियलाइज करें, हम क्या कर रहे हैं, सेम लाइन में ही डिक्लेयर भी कर दे रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, इनिशियलाइज। मान लो जो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 500 हैं, और डोनेशन कितना है, 1 लाख रुपए की है, तो टोटल खर्च कितना आएगा, ये मेरा प्रोग्राम रन होगा तो लास्ट में बता देगा। हम टोटल क्या करा लें, प्रिंट करा लें। चलो तो कितना आ रहा है, 50 लाख, 1 लाख बूढ़े नहीं, 500 है ना यार, 5 करोड़ आएगा, जो भी आए, मतलब एक नंबर आ रहा है, इतना पैसा टोटल खर्च होगा। जरा एक काम करना और ध्यान से देखो, पूरा प्रोग्राम मत देखो, इतने प्रोग्राम में कितनी मेमोरी खर्च हो रही है, अगर इतनी ये 4 लाइनें खर्च होंगी तो इसमें कितनी मेमोरी खर्च होगी। रैम में मेमोरी खर्च होती है ना यार, कह रहे हैं इतने ढेर सारे 4-4 बाइट लेता है ना, तो खर्च हो रहा है ना।
तो 500 कितना लेगा? 4 बाइट। डोनेशन कितना लेगा? 4 बाइट। और टोटल भी तो लेगा भाई। जब डिस्ट्रिक्ट का 500 गुणे क्या होगा? डोनेशन के साथ क्या होगा? गुणा होगा, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 5 करोड़ आएगा। अब ये 5 करोड़ भी तो कहां जाएगा? रैम में ही। याद रखना, 500 भी गया रैम में, 1 लाख भी गया रैम में, और यहां जो 5 करोड़ आएगा वो भी कहां जाएगा? रैम में। और वो भी कितना लेगा? 4 बाइट। और उसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा, टोटल के पास। तो देखो, डिस्ट नंबर नाम के वेरिएबल के पास एड्रेस 500 का है, डोनेशन के पास किसका है? 1 लाख का है। और लाइन नंबर जब 38 चलेगी तो टोटल के पास एड्रेस किसका आएगा? 5 करोड़ का आएगा ना यार। देखो, 500 गुणे 1 लाख होगा तो 5 करोड़ आएगा, तो 5 करोड़ भी कहां जाएगा? रैम में ही जाएगा। और उसका एड्रेस किसके पास आएगा? टोटल। क्लियर है ये भी कितना लेगा? 4। कितनी खर्च हुई मेमोरी? 12 बाइट हुई ना। अब लेकिन जावा में एक और मेमोरी, एक डेटा टाइप और बताया गया नंबर से, नंबर्स के लिए, उसका नाम क्या रखा गया? शॉर्ट। क्या रखा गया नाम? शॉर्ट। शॉर्ट जो मेमोरी लेता है वो सिर्फ लेता है 2 बाइट। शॉर्ट मेमोरी कितनी लेता है? सिर्फ 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब कितना लेगा भाई? 16। एक बाइट में 8 बिट ना, 2 बाइट में कितने? 16 बिट हो गए। 16 में नंबर्स के साथ हमेशा उसे क्या चाहिए? एक ये डिसाइड करने के लिए 1 बिट चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए कि प्लस है कि माइनस। इस्तेमाल कितने कर सकता है? 15। तो वही 2 के पावर 15 माइनस 1, इतना बड़ा नंबर रख सकता है। और ये नंबर कुछ आता है ऐसा, कुछ 32,768 या 568, कुछ ऐसा नंबर आता है। इससे बड़ा नंबर तुम शॉर्ट में नहीं रख सकते। जैसे देखो, शॉर्ट मान लो SH एक वेरिएबल का नाम रखे, यहां 100 लिखे, देखो कोई एरर नहीं। 1000 लिखो, कोई एरर नहीं। 10,000 लिखो, कोई एरर नहीं। 1 लाख लिख दो तो एरर है। तुम छोड़ो सब, 33,000 लिख दो तो एरर है। 32,000 लिख दो तो हट गई, क्योंकि नंबर क्या है? 32,000 कुछ 767 है, कैसा है? 767 माइनस 1 भी तो होता है, इतना है। देखो, हाँ, 32,767, क्योंकि 2 के पावर 15 करोगे, 2 का 15 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 32,768। उसमें से 1 घटा दोगे तो कितना आएगा? 32,767। 1 घटाता क्यों है? क्योंकि उसको 0 को भी तो ऐड कर, इंक्लूड करना है नंबर्स में। तो बताओ यहां कितने हो गए? ये अच्छा, ये क्लियर हुआ? ये भी नंबर्स के लिए है, शॉर्ट इसका नाम है ना। लेकिन इसकी लिमिट क्या है? बड़ी थोड़ी सी है। कितनी? 32,768। लेकिन तुम जरा सोच के देखो, क्या जिले कल को बढ़ के 50,000 हो जाएंगे इंडिया में? यार जिले आज 500 बढ़ के कितने हो जाएंगे? अरे बहुत हो गए, बहुत छोटे छोटे जिले बना दिए तो 600 हो गए, 700 हो गए। क्या 10,000 जिले इंडिया में हो जाएंगे? बोलो, अच्छा बताओ, तुम ही बताओ। एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें जिलों के लिए कैलकुलेशन करना है। अब हमारे पास इतना दिमाग तो है ना, कॉमन सेंस, कि इंडिया में कितने जिले हैं यार? 500 हैं। कल को बढ़ जाएंगे, 10 साल में कितने हो जाएंगे? अरे 600 हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे। क्या 10-20 हजार हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। 30-35 हजार हो जाएंगे? नहीं ना। तो बताओ, इसी वेरिएबल को 500 को तुम अगर उसमें रख रहे हो, शॉर्ट में, इंट में रख रहे हो, तो 4 बाइट ले रहा है। अगर इसी को तुम चाहते तो किस में लिख सकते थे? शॉर्ट। अब ये सिर्फ कितना लेगा? 2 बाइट लेगा। अब बताओ, अब जो मेमोरी खर्च हो रही है 4, 4, 8, 2, 10 बाइट हो रही। और पहले कितना हो रहा था? 12 बाइट। 2 बाइट बचाएगा, 2 बाइट बचाएगा कि नहीं बचाएगा? है ना। तो ये है, इसलिए इन्होंने दिया शॉर्ट, कि जब तुम्हें प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे कोई नंबर इस्तेमाल करो और तुम्हें लगे कि यार ये जो नंबर है इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इंट में क्यों रख रहे हो? इंट में वही चीज रखोगे तो 4 बाइट लगेगा। शॉर्ट में वही चीज रख रहे हैं 500 को, तो 2 बाइट में हो रहा है। लेकिन ऐसा तभी करना जब तुम्हें ये पता हो कि इसका ये कभी इतने से ज्यादा होगा नहीं। अगर तुम्हें डाउट है कि हो सकता है, डाउट है कि हो सकता है, तब मत करना, तब मत करना। लेकिन जब तुम्हें कंफर्म लगे कि जैसे मान लो किसी की सैलरी है, अब 10,000 रुपए से शुरू हो रही, तो उसको शॉर्ट में मत रख लो। अरे आज 10,000, जिंदगी भर 10,000 थोड़ी रहेगी यार। 2-4 साल में 40-50 हजार जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो प्रोग्राम फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? वो प्रोग्राम 4 साल बाद काम करना बंद कर देगा कि नहीं बंद कर देगा? क्योंकि उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो चीजें देखो, क्या यूज कर रहे हो, वो किस पर्पज से है,
और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि तुम्हें इसे इंट में रखना चाहिए या शॉर्ट में। जैसे मान लो एक प्रोग्राम है, वहां हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो एक प्रोग्राम है जो मान लो जैसे ये करते हो, आधार कार्ड बनता है ना, तुम लोग अपना एज बताते हो ना, एज बताते हो कि नहीं बताते हो? अच्छा पहले ये देखो, अच्छा एक और भी है डेटा टाइप जिसका नाम होता है क्या, बाइट। बाइट भी नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। ये कितनी मेमोरी लेता है, सिर्फ 1 बाइट। कितनी लेता है, सिर्फ 1 बाइट। और 1 बाइट का मतलब क्या हुआ, 8 बिट। अगर 1 बाइट की बात देखो, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, तो 7 हो गए, एक तो हो गया प्लस माइनस के लिए, 2 के पावर 7 माइनस 1 कर लो, आएगा 255। अच्छा 127 आएगा, कितना आएगा, 127। तो अगर मान लो बाइट नाम का कोई वेरिएबल बाइट टाइप का यूज करो, तो उसमें जो नंबर रख पाओगे 127 तक रख पाओ, बड़ा नहीं रख पाओगे, 128 भी नहीं रख पाओगे, माइनस रख सकते हो, माइनस में देखो 127 100, लेकिन प्लस में कहां तक रख सकते हो, 127 तक। क्यों, सीधी बात है ये तो। लेकिन ये देखो नंबर छोटा रखता है तो मेमोरी भी तो कम लेता है। ये 2 बाइट नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है, 1 बाइट ले रहा है ना। अब जैसे मान लो हमें एक प्रोग्राम लिखना है और उसके लिए हमें एज इस्तेमाल करनी है। अब आदमी की एज कितनी होती है, क्या तो 250 साल होती है, अरे मैक्सिमम 100 होती है, या बहुत बढ़ गई किसी की, कोई बहुत तो 105 110 तक चला गया, इसके आगे नहीं जीता कोई ना। तो अगर एक प्रोग्राम हमें बनाना है जहां उसके किसी की एज का इस्तेमाल करना है, आदमी की किसका इस्तेमाल करना है, एज का, तो वहां हम शायद उसको एज को बाइट में रखेंगे। वो काम हम 1 मेमोरी में भी चला सकते हैं, 4 बाइट में भी चला सकते हैं, 1 बाइट में भी चला सकते हैं, 4 में भी और 2 में भी। तो 1 बाइट में चलाना अच्छा है ना भाई। अगर हर तुम्हारे इस मोबाइल या इस लैपटॉप में इस मोबाइल में सैकड़ों ऐप्स पड़े हैं ना, हर ऐप्स के लिए लाखों लाइन की कोडिंग की गई है ना। अगर ये सब लोग छोटी छोटी ऐसी गलतियां करना शुरू करें तो तुम्हारा मोबाइल चलेगा नहीं। सब लोग इतने ढंग से अपना ये सॉफ्टवेयर या ऐप बनाते हैं कि उसमें इस तरह की कोई गलतियां, जितना कम से कम जगह में जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, है ना। जैसे यहां लिख दिए बाइट एज, और यहां लिख दे क्या 100, लिख दे 105, लिख जो भी है। तो अगर हाँ ज्यादा है, लेकिन 127 तो ये देगा ही। अब आदमी चाहे जिए चाहे न जिए, इसका नियम है कि भैया हम 127 तक देंगे, मर्जी हो तो जी लो और नहीं तो नहीं। तो देखो कितना सोच के बनाया गया कि नहीं बनाया गया, इंट शॉर्ट बाइट। और एक क्या है, लेकिन देखो याद रखना सबका नियम वही है कि जाएंगे रैम में और वेरिएबल को क्या देंगे, एड्रेस। सेम ऐसा ही इसके साथ भी होगा। अगर ये लाइन चलेगी तो -127 जाएगा कहां, रैम में, और उसका एड्रेस इसके पास आएगा, बीटी नाम के वेरिएबल के पास। ये लाइन चलेगी तो 100 जाएगा कहां, रैम में, और इसका एड्रेस इसके पास आएगा, एज नाम के वेरिएबल के पास। और याद रखना न इस बीटी का गार्बेज कलेक्टर कुछ बिगाड़ सकता है, इस 127 का, और न इस 100 का, क्योंकि 127 का एड्रेस इसके पास है, बीटी के पास है, और एज का एड्रेस इसके पास है, सॉरी 100 का एड्रेस इसके पास है, एज के पास। गार्बेज कलेक्टर कभी उनको नहीं छूता जिनका एड्रेस कोई लेके बैठा होता है, बस उन्हीं को छूता है। वो जो सफाई करनी है बस उन्हीं को हटाता है जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। क्लियर है ये बात। और एक और होता है, जानते हो क्या, लॉन्ग। ये लेता है मेमोरी कितना, 8, मतलब बिट में करें तो 8 × 64, ठीक है। और बाकी जानते हो क्या, बुलियन होता है ना, बुलियन। भाई बुलियन में अच्छा क्या हो सकती है वैल्यू, बताओ। वैल्यू मान लो जैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, BL रखा, अब यहाँ क्या हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन में नंबर कुछ थोड़ी रख सकते हो, नाम वाम थोड़ी रख सकते हो। ये कितना है, या तो भाई या तो इसमें रख लो क्या, ट्रू, या तो रख लो क्या, फॉल्स। ट्रू का मतलब लाइट पहुंची तो ट्रू, लाइट नहीं पहुंची तो क्या, फॉल्स। इसको कितनी जगह चाहिए, इसको सिर्फ 1 बिट चाहिए। बुलियन जो बुलियन टाइप का वेरिएबल जो होता है, जो बुलियन टाइप की वैल्यूज होती हैं, वो सबसे कम मेमोरी लेती हैं, और सिर्फ कितनी लेती हैं, 1 बिट। 1 बिट से ज्यादा बहुत कम। सोचो
एक बाइट भी 8 बिट लेता है, एक शॉर्ट कितना लेता है 16 बिट, एक इंट कितना लेता है 64 और 32 बिट, 832। लेकिन जो बूलियन है वो कितनी लेता है, सिर्फ 1 बिट। लेकिन एक छोटी सी बात बताता भी है बस, क्या, ट्रू फॉल्स, हाँ ना। लेकिन ये लोग बहुत बातें बताते हैं ना, 120, 25, 26, 28, 100, 50 सब बहुत नंबर रख लेते हो ना। लेकिन यहां पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, सिर्फ 2, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। ठीक है। और एक क्या है, एक बताया गया हुआ क्या, कैर। कैर कितनी लेता है, ये देखो। पहली बात तो कैर के बारे में देखो, कैर जो है तुम्हारा, याद रखना इसमें देखो, पहली बात तो कैर को लिखा जाता है हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर। देखो हम बोल के आ रहे हैं, इसको नाम इसका याद रखो, इसको बोलते हैं सिंगल, और एक वर्ड हम लिख रहे हैं कोट्स। ये नहीं ऊपर वाला कामा मत बोलने लगना, ये जो अक्षर ये दिख रहा है नहीं तुम्हारे उसमें होता है, किसमें, कीबोर्ड में या मोबाइल में भी होता है। इसको बोलते हैं, 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसको बोलते हैं क्या, सिंगल कोट्स, हाँ सिंगल कोट्स ही बोलो, इसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स। जब भी आएंगे तो एक शुरू करने का होगा और एक बंद करने का होगा। इसके अंदर कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है, इसके अंदर कोई एक अक्षर रह सकता है, जैसे ए लिख दे, न एक से कम और न एक से ज्यादा, ये भी याद रखना। तुम सोचो हम कुछ नहीं लिखेंगे तो एरर देगा, कहेगा ना भैया एक अक्षर लिखना है। चाहो तो ए से लेके जेड तक तुम्हारे क्या है, कैरेक्टर है, वो रख लो, ठीक है। या एक से लेके 9 तो जो भी नंबर है वो, सॉरी वो रख लो। या तो क्या रख लो तुम, ABCD रख लो 26 अक्षर, बड़े में रख लो, छोटे में रख लो, या फिर सारे स्पेशल, मतलब कुछ भी एक, जैसे ये देखो ऐसे लिख दें, सही है ना। एक अक्षर लिख सकते हो बस, जब तुम्हें कहीं प्रोग्राम में ऐसी जरूरत हो जहां जरूरत हो सिर्फ किसकी, एक का। इसीलिए देखो क्या, कैरेक्टर का मतलब तुम्हारे कीबोर्ड में जो बटन्स नहीं है, दुनिया भर की सारी दिखती है तुमको, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स। जैसे क्वेश्चन मार्क है, ये है, वो सब क्या है, ये सब एक एक कैरेक्टर है। देखो एक अल्फाबेट है, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर है, एक स्पेशल कैरेक्टर। तो कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकते हो, चाहे स्पेशल लिख लो, चाहे न्यूमेरिक रख लो, चाहे, लेकिन कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा एक, और सिंगल कोट्स लगाना क्या है, मस्ट। ये क्या है, कैर। और ये 4 बाइट नहीं लेता, ये 2 बाइट लेगा। और जानते हो ऐसा क्यों नहीं, 1 बाइट, देखो 1 बाइट क्यों नहीं लेगा, 2 बाइट। देखो यार कीबोर्ड में अक्षर कितने हैं, ये जोड़ो ना। तुम्हारे मोबाइल इसमें जो कीबोर्ड है, इसमें जो सारे स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट, बड़ी छोटी ABCD और सारे नंबर मिला लोगे, जितने पॉसिबल नंबर्स हैं, तो ये नंबर शायद निकल जाएंगे 150 से ज्यादा, 256 के होते हैं ना, 256 निकल जाएंगे। अब अगर 1 बाइट में तो 127 ही आ पाएंगे ना। तो ये क्या, इस 1.5 बाइट का कोई कंसेप्ट है नहीं। तो ये लोग कितना लेते हैं, 2 बाइट। तो एक कैरेक्टर कितना लेता है, 2 बाइट। क्लियर है इतनी बात। और तुम्हारा और क्या होता है, अच्छा डबल होता है, बताइए ना। और एक क्या होता है, फ्लोट। फ्लोट 4 बाइट लेगा और डबल 8 बाइट। क्लियर है। चलो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन अब इसकी फटाफट, आज की क्लास में मेरे ख्याल से पूरा वेरिएबल का सब कुछ है। इस क्लास को आराम से पॉइंट वाइज सारे रूल्स लिख डालो। भैया पहले डिक्लेयर करना है, फिर इनिशियलाइज करना है, फिर ऐसे करना है, वेरिएबल नई वैल्यू जाएगी तो पुरानी चली जाएगी। जो जितने सारे रूल्स बताएं इसको ध्यान से सुनो, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, ठीक है। और इसकी फटाफट एक नोट्स बना डालो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात